हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस में। आज हम संबंध एवं फलन का चौथा लेक्चर देखेंगे। इसमें हम संबंध पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। तो और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आइए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 क्या लिखा है क्वेश्चन? सिद्ध कीजिए कि किसी समुच्चय ए में कथन बराबर है के द्वारा परिभाषित संबंध एक तुल्यता संबंध है। अब मैंने आपको बता के रखा है कि तुल्यता संबंध दिखाने के लिए हमको तीन संबंध दिखाने पड़ते हैं: सतुल्य, सम्मित और संक्रामक। सतुल्य, सम्मित और संक्रामक हम दिखा देंगे तो अगर ये संबंध आ रहे हैं तो दिया गया संबंध तुल्यता संबंध होगा। तो आइए सबसे पहले हम सतुल्य समझते हैं। अब सतुल्य संबंध क्या होता है? सतुल्य संबंध कहता है खुद का खुद के साथ संबंध मौजूद होना चाहिए। यानी कि जैसे मान लीजिए कोई एलिमेंट है 5, तो 5 का 5 के साथ संबंध होना चाहिए। अगर 5 का 1 के भी साथ है, 5 का 2 के साथ है, 5 का 3 के साथ है तो उससे उसको कोई दिक्कत नहीं है सतुल्य को। सतुल्य का मतलब है कि 5 का 5 के साथ होना चाहिए, दूसरे के साथ हो या ना हो। तो हम यहाँ पर अब कथन बराबर है, इसको आप दो तरीके से कर सकते हो। आप लिख के भी कर सकते हो कि ऐसे ये कथन ऐसे बराबर, प्रत्येक अवयव खुद के बराबर होता है, ऐसे भी कर सकते हो। या फिर आप अवयव लेट मान के भी लेट करके भी कर सकते हो। तो यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं कि कोई एलिमेंट है ए जो बिलोंग कर रहा है समुच्चय ए में। अब देखिए यहाँ पर कथन हमको क्या दिया है? बराबर। तो बराबर दिया है यानी कि बराबर का मतलब है कि जो प्रत्येक अवयव है खुद के बराबर होता है। ये बात सही भी है। अगर कोई भी अवयव है 1 है 1 के बराबर होगा, 2 है 2 के बराबर होता है, तो प्रत्येक अवयव खुद के बराबर होता है। तो यहाँ पर ए का एक रिलेशन मिल जाएगा कि जो ए है वो ए के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ कथन भी बराबर होने का दिया है और प्रत्येक अवयव खुद के बराबर भी होता है। तो यहाँ पर खुद का खुद के साथ क्या रिलेशन मिल गया? बराबर होने का। तो जब ए का ए के साथ रिलेशन मिल गया है यानी कि ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर होगा। ए का ए के साथ संबंध हो गया। अब जब ये कंडीशन आ गई, ये कंडीशन सतुल्य की होती है, अतः दिया गया संबंध सतुल्य है। कैसे हुआ? हमने कोई अवयव, इसमें हमको एक अवयव की जरूरत होती है जिसका हमको खुद के उसी के साथ संबंध दिखाना रहता है। तो हमने एक अवयव लेट कर लिया जो कि स्मॉल है, वो समुच्चय ए में बिलोंग कर रहा है। अब प्रत्येक अवयव खुद के बराबर होता है और यहाँ कथन भी बराबर होने का दिया, यानी कि जो ए है वो ए ही के बराबर होगा। तो जब ए और ए में रिलेशन आ गया बराबर होने का, तो यानी कि ये दोनों रिलेटिव हो गए। तो ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, अतः दिया गया संबंध सतुल्य है। अब आते हैं संक्रामक पर, सम्मित पर। अब सम्मित में हमको दो अवयवों की जरूरत होती है। ये आप लोग याद रखना, सम्मित में हमको दो की जरूरत होती है। आप एक्स वाई माने, ए बी माने, कुछ भी मान सकते हैं आप, वो आपके ऊपर है। तो सम्मित में हमको क्या दिखाना रहता है? अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है तो बी ए भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। यानी कि ए बी का रिलेशन है तो बी ए का भी रिलेशन होना चाहिए। तो हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं कि ए और बी बिलोंग्स टू समुच्चय ए में, सेट ए में बिलोंग कर रहे हैं ए और बी। अब देखिए यहाँ पर कथन हमको क्या दिया है? बराबर होने का। जो बराबर होने का कथन दिया है तो इसका मतलब ये है कि जो आपने अवयव लेट किए हैं वो बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि कथन ही बराबर का दिया, यानी कि ए जो है वो बी के बराबर होगा। कैसे होगा? क्योंकि कथन बराबर होने का दिया है। जो भी आप अवयव यहाँ लेट करेंगे वो बराबर होंगे आपस में, कथन बराबर दिया है क्योंकि क्वेश्चन में। तो चूंकि यहाँ पर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, क्योंकि ए बराबर बी है। जब ए बराबर बी है, ए बराबर बी कहाँ से आया? क्योंकि हमने ए और बी अवयव लेट कर लिए हैं कि समुच्चय में है, यानी कि समुच्चय के ही अवयव है ए और बी। अब ए और बी बराबर क्यों होंगे? क्योंकि कथन हमको बराबर होने का दिया, यानी कि बोल रहा है समुच्चय ए में कथन बराबर है। जो कथन है वो बराबर है, यानी कि प्रत्येक अवयव बराबर होंगे। जो जितने भी अवयव हम मानेंगे वो सब अपने आपस में बराबर होंगे। तो ए बराबर बी है तो इसलिए ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर हो गया। अब ए बराबर बी है तो बी बराबर बी होगा। ए को इधर रखो चाहे बी को उधर रखो, बात तो वही होगी। इसलिए b इक्वल टू ए, जब b इक्वल टू ए हो गया तो b और a का भी रिलेशन हो गया, यानी कि b कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। जब a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर तो b कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। यही सम्मित की कंडीशन होती है। अतः दिया गया संबंध सम्मित है। अतः दिया गया संबंध सम्मित है। अब आते हैं हम संक्रामक पर।
अब संक्रमक में हमको 3 एलिमेंट्स की जरूरत पड़ती है, तो आप 3 कोई भी मान सकते हैं, तो उसमें आपको वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो और यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, जो भी आप एलिमेंट्स लेट करेंगे वो आपस में बराबर ही होंगे। तो यहाँ पर हम संक्रमक में लेट कर लेते हैं ए, बी और सी, ये बिलोंग कर रहे हैं समुच्चय ए में। तो जो ए, बी और सी हैं ये आपस में बराबर होंगे, क्योंकि क्वेश्चन में जो कथन दिया है वो बराबर होने का ही दिया है। तो अब जो ए और बी है वो आपस में बराबर है, बी और सी आपस में बराबर हैं। तो यहाँ पर अगर हम लिखेंगे कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, क्योंकि ए इक्वल टू बी तथा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, जैसे आपने इस कंडीशन को लिखा वैसे इनका भी रिलेशन आप लिखेंगे, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर क्योंकि बी इक्वल टू सी। ये कंडीशन आपको अपने आपको अपने आप खुद ही माननी पड़ेगी। ये जब तक आप नहीं मानेंगे तब तक संक्रमक आप नहीं दिखा पाएंगे। संक्रमक दिखाने के लिए आपको ये कंडीशन तो आपको अधिकतर दी ही रहती है क्वेश्चन में, ये आपको अपने आप माननी पड़ती है, क्योंकि यहाँ 3 अवयव आपको अपने आप लेट करने पड़ेंगे। तो जब ए इक्वल टू बी है तो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर हो गया, जब बी इक्वल टू सी है तो बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर हो गया। तो यहाँ से अगर हम यहाँ से ए बराबर बी है, बी बराबर सी है, तो अगर यहाँ से बी को हम अगर कॉमन ले लेंगे तो ए इक्वल टू सी आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि ए इक्वल टू सी, जब ए इक्वल टू सी है इसलिए ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। तो देखिए रिलेशन बन गया कि नहीं बन गया, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर तथा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, तो ए कॉमा सी भी बिलोंग्स टू आर है। क्यों है? क्योंकि ए बराबर बी के, बी बराबर सी के। अब ये बराबर कहाँ से हो गए? क्योंकि क्वेश्चन में इनको बराबर होने का कथन दिया गया है। जब ए इक्वल टू बी है, बी इक्वल टू सी है, तो ए इक्वल टू सी भी होना चाहिए। जब ए इक्वल टू सी है तो ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर हो गया, ए और सी का भी रिलेशन बन गया। अतः दिया गया संबंध संक्रमक है। अब यहां हम लिख देंगे चूंकि दिया गया संबंध स्वतुल्य, सममित और संक्रमक है, अतः यह एक तुल्यता संबंध है। यह एक तुल्यता संबंध है। 3, 4, 5 पर परिभाषित संबंध R इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट ए माइनस बी, जो कि मॉड में लिखा है सम है, एक तुल्यता संबंध है। तो यहाँ पर जो ये मॉड लगा है, मॉड का मतलब क्या होता है कि जो भी माइनस की संख्या आएगी वो प्लस हो जाएगी। मॉड का मतलब प्लस ही करके देना है। तो ए इक्वल टू क्या हमको दिया है, समुच्चय क्या दिया, 1 2 3 4 5 इसमें एलिमेंट है। आर रिलेशन क्या दिया कि ए कॉमा बी सच दैट ए माइनस बी, जो भी हम ए को जब ए को बी से ए को ए माइनस बी करते हैं तो जो भी संख्या आती है सम आती हो, सम आएगी, और वो भी कैसी आएगी, प्लस में आनी चाहिए। क्यों? बिकॉज मॉड लगा है, मॉड आएगा, यानी कि अगर माइनस आता भी है तभी भी मॉड उसको प्लस कर देगा। तो हमको तुल्यता दिखाना है, तुल्यता संबंध दिखाने के लिए हमको सतुल्य, सममित और संक्रमक की जरूरत होती है। तो सबसे पहले हम सतुल्य दिखाते हैं। सतुल्य में हम क्या करते हैं कि लेट कर लेते हैं ए बिलोंग कर रहा है समुच्चय ए में। ठीक है, अब देखिए अगर मैं अब यहाँ पर हमने सिर्फ एक ही अवयव लेट किया और खुद तो इसका इसी के साथ रिलेशन दिखाना है, तो हम जो बी है बी की जगह ए ले लेंगे। यहाँ पर ए माइनस ए आ जाएगा, मॉड के अंदर लिखा है, जो कि आ जाएगा 0। अब 0 एक क्या है, 0 को हम इवन नंबर लेते हैं, ना कि ऑड नंबर। तो इवन नंबर जब 0 को ले लेंगे यानी कि 0 एक सम संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पर लिख देंगे चूंकि 0 एक सम संख्या है, इसलिए a कॉमा ए बिलोंग्स टू R। अतः दिया गया संबंध सतुल्य है।
अब समतुल्य कैसे हो गया कि हमने लेट कर लिया कि ए जो है समुच्चय में बिलोंग कर रहा है। अब यहाँ जो बी लिखा है, यहाँ सिर्फ हमने एक ही अवयव लेट किया, यानी कि जो बी लिखा है बी की जगह भी ए आ जाएगा, खुद का खुद के साथ रिलेशन दिखाना है। तो यहाँ पर बी की जगह ए आ जाएगा, तो ए माइनस ए इक्वल टू हो जाएगा 0। 0 चूंकि हम सम संख्या लेते हैं ना कि विषम संख्या, तो 0 एक विषम सम संख्या हो जाएगी, और जब 0 एक सम संख्या हो जाएगी तो जो कुछ यहाँ पर रिलेशन दिया है वो भी फॉलो हो रहा है, तो अतः ए का ए के साथ रिलेशन हो जाएगा, अतः दिया गया संबंध स्वतुल्य है। अब इसके बाद हम आते हैं सममित पर। अब सममित में हमको दो अवयवों की जरूरत पड़ती है, तो इसलिए हम यहाँ पर लेट कर लेंगे कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू कैपिटल ए। अब जब ए और बी है, अब देखिए यहाँ पर ए माइनस बी सम है, तो यहाँ पर हमको एक रिलेशन खुद ही दिया है कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बिकॉज ए माइनस बी जो इनका जो भी हम माइनस कर रहे हैं तो सम संख्या ही आती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, क्योंकि ए माइनस बी जो भी आ रहा है वो सम संख्या है, सम संख्या है। अब जब यहाँ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर हो गया है, ए माइनस बी, तो ए माइनस बी हमने जब किया है, अगर हम बी माइनस ए करेंगे तो शायद संख्या माइनस की आ जाए, बट मॉड लगा तो वो भी प्लस को हो जाएगा, यानी कि ए माइनस बी जब हम कर रहे हैं तब भी संख्या पॉजिटिव आ रही है, और बी माइनस ए कर रहे हैं तो इसके अंदर तो निगेटिव आएगी, बट अगर इसमें मॉड लगा देते हैं तो पॉजिटिव आ जाएगी। जैसे मान लीजिए हमने 4 माइनस 2 किया तो ये आया 2, अगर 2 माइनस 4 किया तो ये आ जाएगा, हमारे मॉड लगा दिया तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस का 2। अब मॉड का काम क्या होता है कि माइनस को प्लस कर देना, तो आ जाएगा प्लस का 2। तो इसी तरीके से यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, चूंकि b माइनस ए भी एक सम संख्या है, भी एक सम संख्या है। क्यों है? क्योंकि रिलेशन हमको सम ही दिया है, यानी कि a माइनस बी जब हम करते हैं तब भी सम आता है, तो अगर b माइनस ए करेंगे तब भी सम आएगा। मान लीजिए a ये है और b ये है, तो a माइनस बी दो सम संख्या है, और माइनस की दो भी सम संख्या होती है, लेकिन मॉड लगा तो प्लस हो जाएगा, तब भी ये सम संख्या आ रही है। तो इसलिए चूंकि b माइनस ए भी एक सम संख्या है, इसलिए b कॉमा ए बिलोंग्स टू r। अतः दिया गया संबंध सममित है। तो आइए हम अब जब हमने दिखा दिया सतुल्य सममित, तो अब इसके बाद हमको दिखाना है संक्रमक, जो कि लास्ट रिलेशन होगा तुल्यता को दिखाने के लिए। तो संक्रमक संबंध दिखाते हैं। अब संक्रमक में हमको 3 अवयव की जरूरत होती है, इसलिए हम लेट कर लेंगे ए, बी और सी बिलोंग कर रहे हैं समुच्चय ए में। अब देखिए हमको यहाँ एक रिलेशन दिया ए माइनस बी, जब हम ए माइनस बी करते हैं तो संख्या सम आती है, यानी कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर हो जाएगा। तो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, क्योंकि ए माइनस बी सम है। अब मैंने बताया था कि आपको दूसरी कंडीशन आपको अपने आप से खुद लेनी पड़ेगी, तो ये जो b और c है, b और c का रिलेशन आपको अपने आप दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ लिख देंगे b कॉमा सी बिलोंग्स टू r, क्योंकि b माइनस सी सम है। ये कंडीशन आपको अपने आप खुद लेनी पड़ेगी, b और c का रिलेशन आपको खुद दिखाना पड़ेगा। जब आप संक्रमक दिखा रहे हो तो b कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, क्योंकि b माइनस सी सम है। तो इस जब a माइनस बी सम है, b माइनस सी भी सम है, तो अगर हम यहाँ b कॉमा ले लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारे पास a माइनस सी आ जाएगा, या फिर दोनों को अगर ऐड कर देंगे, जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पर हमने ऐड कर दिया a माइनस बी और b माइनस सी, तो जब ऐड करेंगे तो माइनस बी प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, a माइनस सी आ जाएगा। तो a माइनस सी भी जो आएगा वो भी सम ही होगी, वो भी सम होगा। अब यहाँ हमने जो तीनों अवयव लेट किए हैं और इनका यहाँ पर ये इस रूप में लिए जाएंगे कि ये जो तीनों एलिमेंट्स हैं ये सम है, ए भी सम है, बी भी सम है, सी भी सम है। इसलिए जब सम को सम से माइनस करेंगे तो आंसर सम ही आता है। तो यहाँ पर लिख देंगे, इसलिए जब b माइनस सी भी सम है, ए माइनस बी सम है, तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा a माइनस सी भी सम होगा, सम संख्या है।
अतः A, C बिलोंग्स टू R। अतः दिया गया संबंध संक्रामक है। कैसे संक्रामक हुआ कि संक्रामक की कंडीशन क्या होती है, यदि A, B बिलोंग्स टू R और B, C बिलोंग्स टू R तो A, C भी बिलोंग्स टू R होना चाहिए। अब A, B बिलोंग्स टू R क्यों है, क्योंकि A माइनस B जो है वो सम है, जब इसको A को B से माइनस करते हैं तो सम संख्या आती है। और दूसरी कंडीशन आपको अपने आप खुद लेनी पड़ेगी, B माइनस C भी सम होगा। क्यों सम होगा, क्योंकि जो तीनों एलिमेंट्स हमने लेट कर लिए हैं समुच्चय में, ये तीनों ही एलिमेंट्स सम संख्या है। ए भी सम है, बी भी सम है और सी भी सम है। तो जब हम सम को सम से माइनस करते हैं, यानी कि इवन को इवन से माइनस करेंगे तो आंसर हमेशा इवन आता है। तो जब बी माइनस सी भी हम बी माइनस सी को बी माइनस सी करेंगे तब भी जो नंबर आएगा वो इवन ही होगा। अतः बी कॉमा सी का भी रिलेशन बन गया, क्या बन गया, सम होने का। क्योंकि यहाँ क्वेश्चन भी हमको क्या दिया है, सम दिया है, जो रिलेशन हमको दिया है सम होने का दिया है। अगर सम रिलेशन आ रहा है सभी में तो दिया गया संबंध तुल्यता संबंध हो जाएगा। तो b माइनस सी करेंगे तब भी सम आ जाएगा। तो अब जैसे a माइनस बी माइनस सी, जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो a माइनस सी बचेगा। अब जब a माइनस सी है, a भी इवन नंबर है, c भी इवन नंबर है, तो a माइनस सी करेंगे तो जो नंबर आएगा वो भी इवन नंबर होगा, सम संख्या होगी। जब a माइनस सी भी सम आ रहा है तो इनका भी रिलेशन बन गया, क्या बन गया, सम होने का रिलेशन बन गया, यानी कि a, C बिलोंग्स टू R। अतः दिया गया संबंध संक्रामक है। जब दिया गया संबंध स्वतुल्य है, सममित है और संक्रामक है तो दिया गया संबंध तुल्यता संबंध हो जाएगा। चूंकि दिया गया संबंध स्वतुल्य, सममित और संक्रामक है, अतः यह एक तुल्यता संबंध है। Hence proved।